प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं पास्टर कुमार बॉम्बे आपके बीच में एक छोटा सा वीडियो जो परमेश्वर का अनमोल और सामर्थी वचन है लेकर के आया हूँ। और इस वक्त रात के करीब 11 बजे हैं, इसलिए मैं हेडफोन लगा करके आपसे बांट रहा हूँ, वचन बांट रहा हूँ, क्योंकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। मैं यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने आज के दिन हमारे आते वक्त जाते वक्त उसने हमारी रक्षा की। एक दो वचन हम प्रभु यीशु के वचनों को हम देखेंगे। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और यीशु ने एक बात और कहा, और यीशु ने कहा कि जगत में जो सच्ची ज्योति आने वाली थी वो मैं हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा। आइए ये वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसके 12वें वचन में यीशु ने खुद कहा है कि यीशु जगत की ज्योति। अगर उसका हेडलाइन आप पढ़ेंगे तो लिखा है यीशु जगत की ज्योति। 12वें वचन में हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 8वां अध्याय उसका 12वां वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जो लोग यीशु के पास थे, जो लोग अभी भी यीशु के साथ होते हुए भी अंधकार से मुक्त होना चाहते थे, जो लोग यीशु के साथ होकर भी अनेकों अद्भुत कार्य चिन्ह और चमत्कार देखे तो भी उन्हें विश्वास नहीं था, ऐसे लोगों को यीशु कह रहा है कि इस जगत में एक ज्योति आने वाली थी जो सच्ची है, वो मैं हूँ। यीशु ने लोगों से कहा। 12वें वचन में 12वें वचन में हम देखते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। लोगों से यीशु कह रहा है, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो जगत में सच्ची ज्योति थी यीशु आ चुका है। और यीशु लोगों के बीच में, जब यीशु थे वो एक जगत की ज्योति था और लोगों ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। लेकिन इसलिए यीशु कह रहे हैं कि यीशु वचन कहता है कि यीशु ने लोगों से कहा, क्योंकि वे लोग अभी भी यीशु को नहीं पहचान रहे थे। इसलिए उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तो बाइबल में एक और व्यक्ति है जिसको इस ज्योति ने, इस यीशु ने उससे बातें की, उसका जीवन बदला, उसके सारे दुर्मार्ग को बदल दिया, उसके सारे गलत विचार को बदल दिया, उसके जीवन को ही बदल दिया, उसका हृदय परिवर्तन किया। पवित्र बाइबल में कहीं भी नहीं है कि धर्म परिवर्तन, लेकिन पवित्र बाइबल में लिखा है हृदय परिवर्तन। एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु के विरोध में था, उसकी मिनिस्ट्री के विरोध में था, उसके चेलों के विरोध में था, लेकिन यीशु ने यानी कि जगत की ज्योति ने उससे बातें की। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं और वो वचन है प्रेरितों का 26वां अध्याय और उसके 12 और 13 वचन। यूँ लिखा है, प्रेरितों का 26वां अध्याय 12 और 13। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा पौलुस राजाओं के सामने ये गवाही दे रहा है कि ज्योति जो यीशु है उसने मुझसे बातें की। ये गवाही दे रहा है पौलुस। हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति, सूर्य से भी तेज, उससे भी कहीं तेज बढ़कर एक ज्योति मैंने देखी। अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। पौलुस कह रहा है कि अपने और मेरे साथ जितने भी लोग थे उसके चारों ओर वो ज्योति यानी कि यीशु था
ज्योति चमक रही थी। और आगे लिखता है, अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्री भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। ये हुई ना बात। यीशु ने यानी कि इस जगत की ज्योति ने पौलुस से बातें की, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल का हृदय वहीं पर बदल गया। आगे भी बहुत कुछ घटनाएं घटी जिसके द्वारा पौलुस ने प्रभु पर विश्वास किया। उसकी आंखें बंद हो गई, फिर एक सेवक को भेजा, उसके द्वारा उसकी आंखें खोल दी और वहीं पर परमेश्वर ने पौलुस के जीवन को बदल दिया, उसके सारे विचार को बदल दिया। और यीशु ने कहा, तू मेरी मिनिस्ट्री को चलाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। ये सुंदर सा जो प्रकाशन प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, यूहन्ना का उसका 8वां अध्याय और 12 और 13वें वचन के द्वारा, और प्रेरितों का 26वां अध्याय उसका 12 और 13 14 के वचन के अनुसार, यीशु जगत की ज्योति है। उस ज्योति वो आपके साथ है, आपसे बातें करना चाहता है। उससे बातें करो, पवित्र वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, घुटने टेको, उपवास और प्रार्थना के साथ यीशु से यानी कि जगत की ज्योति से बातें करो और अपने सारे दुख उससे कहो। वो आपके दुखों का निवारण है, आपके रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपके सारी गलतियों को, पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर खुदा यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। और ये वचन अगर अच्छे लगे तो परमेश्वर आपको जैसा प्रेरित करता है आप दूसरों तक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत से लोगों तक शेयर करें। यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। आमीन।